हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश ज्ञान में। जो हमारी क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? तो घास की सतह पर खेला जाता है। इकलौता टेनिस टूर्नामेंट है जो घास की सतह पर खेला जाता है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। और ये विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना टूर्नामेंट है, सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है ये। और भी टूर्नामेंट होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये कठोर सतह पर खेली जाती है। यूएस ओपन, ये भी कठोर सतह पर खेली जाती है। ठीक है, और तीसरा हमारा फ्रेंच ओपन, ये मिट्टी की सतह पर खेली जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन कठोर सतह पर खेली जाती है और फ्रेंच ओपन है जो मिट्टी की सतह पर खेली जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, जेली मछली किस समुदाय से संबंधित है? तो जेली मछली सिलेंट्रेटो समुदाय से संबंधित है। ये मछली कुछ इस प्रकार की होती हैं, छतरी नुमा। देखिए, एक प्रकार देखने में ऐसा लगता है ये छतरी है। जेली मछली की लगभग 13 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियाँ? 13 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। इसे आप याद कर रख सकते हैं, जैसे अर्जुन कृष्ण, इस मतलब एक नाम की तरफ से याद कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन तो नाम फेमस ही है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। तो यहाँ से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मतलब महाराष्ट्र से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे मूसी, भीमा, ये बाएं साइड की सहायक नदियाँ हैं। और दाएं साइड की सहायक नदी है घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, दूधगंगा और पंचगंगा। ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कारागम लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? तो कारागम लोक नृत्य तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु की औरतों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कारागम लोक नृत्य तमिलनाडु की औरतों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मैट्टूर बांध किस राज्य में है? तो मैट्टूर बांध है तमिलनाडु राज्य में है। मैट्टूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में कावेरी नदी पे बनाया गया है इस मैट्टूर बांध को। ठीक है, और ये तमिलनाडु का मैट्टूर बांध जो है, ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मैट्टूर बांध, जो कावेरी नदी पर है। इसी प्रकार एक और बांध है मयूराक्षी बांध, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और हीराकुंड बांध के बारे में तो पता ही है, उड़ीसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, नदी विवाद का निपटारा करने का अधिकार किसके पास है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी विवाद का निपटारा करने का अधिकार संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 262 के तहत। इसे 1956 के द्वारा, एक संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कावेरी जल विवाद का निपटारा किया था। तो इससे मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी एक प्रकार से अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 136 के तहत की नदियों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर पूरे अच्छे से बात की जाए तो संसद के पास है ऐसे विवादों का निपटारा करने का। ठीक है, अधिकार। हरित क्रांति से भारत के किस किस राज्य में सर्वाधिक लाभ हुआ था? अगला प्रश्न हमारा, कि हरित क्रांति से भारत के किस किस राज्य में सर्वाधिक लाभ हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था हरित क्रांति से। तो यहाँ हरित क्रांति कब चलाई गई थी? 1965 में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। तो यहाँ एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। कौन सा है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हो। मतलब ऐसे बैंक के गवर्नर जो वित्त मंत्री भी थे। तो सी.डी. देशमुख और डॉक्टर मनमोहन सिंह। सी.डी. देशमुख और डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्री भी हुए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारे शरीर
के किस भाग को नुकसान पहुंचता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारे शरीर को, लीवर और किडनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे हमारे लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। शीशा, जो शीशे से फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, उन्हें ज़्यादातर सांस लेने वाली प्रॉब्लम होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक करता है। किस पे? सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक करता है कार्बन डाइऑक्साइड। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस कहाँ दिखाई देते हैं? तो मतलब ये क्वेश्चन आपने सुना ही होगा कि शीतकाल में कोई कुछ पक्षी हमारे भारत देश में आते हैं, तो वो किस किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है? तो केवलादेव घाना, ये घाना है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं, जो राजस्थान में है, ठीक है? ये कुछ इस प्रकार के होते हैं सारस, ठीक है? साइबेरियाई सारस नाम इनसे जाना जाता है इनका। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी बस्ती कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी बस्ती है आलमगीरपुर, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है आलमगीरपुर। वही, इसे ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बस्ती मानी जाती है, ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि लोथल कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल कहाँ पे है? लोथल है हमारे गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, जिसे लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। और यह एक और, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न हमारा, एलोरा की गुफा को किसके शासन में बनवाया गया था? तो एलोरा की गुफा को राष्ट्रकूटों के शासन में बनवाया गया था। किसके शासन में बनाया गया था? राष्ट्रकूटों के शासन में एलोरा की गुफा को बनवाया गया था। खजुराहो मंदिर, यहाँ एक आता है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ पे? खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में। ये चंदेल के शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो मंदिर चंदेल के शासकों द्वारा बनवाया गया था। और महाबलीपुरम मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? जो चेन्नई में है, महाबलीपुरम, चेन्नई का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है महाबलीपुरम, उसे पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, सर्व कर क्या था? मतलब प्राचीन समय में सर्व कर क्या था? तो सिंचाई पर लगाए जाने वाले कर को सर्व कर कहा जाता है। ये किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसे फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। फिरोज तुगलक को दिल्ली का अकबर कहा जाता है। फिरोज तुगलक को दिल्ली का अकबर कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का आरंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का आरंभ किया था, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव 1895 में स्टार्ट किया था। और इनके नाम पे दो और फेमस, इन्होंने बहुत ही दो महत्वपूर्ण काम किए। दो समाचार पत्र प्रकाशित कराए थे इन्होंने, एक केसरी जो मराठी भाषा में और मराठा इंग्लिश भाषा में। दो समाचार, केसरी मराठी भाषा में और मराठा इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र जारी करवाया था, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित परिसर कारखानाएं, जिसे हम लोग रिफाइनरी बोलते हैं, कौन कौन सी हैं? प्राचीन समय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित रिफाइनरी है मथुरा, डिगबोई और पानीपत। मथुरा, डिगबोई और पानीपत। मथुरा हमारी यूपी की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यूपी की सबसे बड़ी रिफाइनरी है मथुरा। यूपी की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? मथुरा में है। और डिगबोई असम में है। डिगबोई कहाँ पे है? असम में है, जो विश्व की सबसे पहली रिफाइनरी है। इसे 1889 में ही बनाया गया था। डिगबोई को 1889 में ही बनाया गया था, जो असम में है, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है KG6 बेसिन। KG6 का मतलब है कृष्णा गोदावरी। KG6 बेसिन है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार, जिसकी खोज किसने की थी? रिलायंस ने खोज की थी, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा, गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अर्थवेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। किस वेद से संबंधित है? अर्थवेद से। अर्थवेद में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? पूजा पाठ, शिक्षा, कर्मकांड, ये सब चीज़ों की जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? अर्थवेद से जानकारी मिलती है, ठीक है?
अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है। किससे समर्पित है ये गायत्री मंत्र? सूर्य भगवान को समर्पित है। तो ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं और 10 मंडल है। कितने? 1028 श्लोक और 10 मंडल। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में ओम का जिक्र कितनी बार हुआ है? तो जितने श्लोक है उतनी बार हुआ है। 1028 श्लोक हैं और 1028 बार ओम का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का जो पाठ है वो किस ब्राह्मण का मूल पाठ है? तो यजुर्वेद का मूल पाठ है ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है। और यजुर्वेद एकलौता ऐसा यजुर्वेद एक ही ऐसा वेद है जिसमें यजुर्वेद में केवल गद्य और पद दोनों में इसकी रचना की गई है। मतलब यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों का अच्छे से यूज हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रेट सूचकांक क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को दर्शाने वाला सूचकांक को ब्रेट सूचकांक कहते हैं। किसे बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को दर्शाने वाले सूचकांक को ब्रेट सूचकांक कहा जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।